कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा मैदान, जहां तक नजर जाए सिर्फ सैनिक ही सैनिक। लाखों लोग। हाँ, लाखों लोग, दो तरफ बटे हुए, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। वो तूफान से पहले वाली शांति। है ना? बिल्कुल। और उसी एक पल में इतिहास का शायद सबसे बड़ा योद्धा अपने सारथी से एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही गहरी रिक्वेस्ट करता है। और वो रिक्वेस्ट ही सब कुछ बदल देती है। आज हम इसी एक पल, इसी एक श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास रथ स्थापना अर्जुन की आज्ञा से लिया गया एक अंश है, और हमारा मकसद ये समझना है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कहे गए इन चंद शब्दों में कितना वजन और कितना गहरा मतलब छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो वो लाइन क्या थी? संस्कृत में ये कुछ ऐसी है, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। सेन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थापयम यच्छुता, जिसका सीधा सा मतलब है, हे अच्युत यानी कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हाँ। अब पहली नजर में ये क्या लगता है? एक वॉरियर का अपने चैरियट ड्राइवर को दिया गया एक सिंपल सा कमांड, भाई रथ बीच में लगाओ। हाँ, जरा देखूं तो सामने कौन कौन खड़ा है। एक नॉर्मल मिलिट्री इंस्पेक्शन जैसा लगता है। पर यही एक पेंच है। कोई भी जनरल, कोई भी कमांडर लड़ाई से ठीक पहले सबसे सेफ जगह पर रहना चाहेगा, है ना? बिल्कुल। ना कि रणभूमि के ठीक सेंटर में, जहां वो दोनों तरफ से हमलों के लिए खुला हो। ये तो मतलब सुइसाइडल लगता है। तो सवाल ये है कि ठीक बीच में ही क्यों? ये उस योद्धा की मेंटल स्टेट के बारे में क्या बताता है? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं थी। बेवकूफी होती, सरासर बेवकूफी होती। जैसा कि हमारा सोच हमें बताता है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण था। अर्जुन कोई दूरबीन से दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहते थे। अच्छा, वो उन लोगों को जिनसे उन्हें लड़ना था अपनी आंखों से करीब से देखना चाहते थे। वो सिर्फ ये नहीं देखना चाहते थे कि कितने लोग हैं, बल्कि ये महसूस करना चाहते थे कि कौन लोग हैं। ओहो, मतलब ये डेटा कलेक्शन नहीं था, ये एक तरह का इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन था। बिल्कुल। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि अर्जुन लड़ाई के इमोशनल और नैतिक बोझ का सामना पहला तीर चलने से पहले करना चाहते हैं। पहले? हाँ, पहले। वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रहे, बल्कि उसका सामना करने के लिए जानबूझकर आगे बढ़ रहे हैं। ये भागना नहीं है, ये उस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने की तरफ पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। और यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। सोर्स 3 गुणों की बात करता है: गंभीरता, धैर्य और धर्मयुद्ध की असलियत को समझने की इच्छा। हाँ, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए धैर्य से शुरू करते हैं। शंख बज चुके हैं, माहौल में टेंशन है, हर किसी का एड्रेनालिन पंप हो रहा है, और उस मोमेंट में अर्जुन कहते हैं, रुको, जरा ठहरो, पहले मुझे देखने दो। ये किस तरह का माइंडसेट है? ये असाधारण धैर्य है। सोचिए, युद्ध का मैदान आवेग और गुस्से की जगह है, हर कोई लड़ने के लिए उतावला है, और उस शोर और उन्माद के बीच अर्जुन एक तरह का पॉज बटन दबा रहे हैं। ये दिखाता है कि वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं है, बल्कि उनके मास्टर हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय वो एक कदम पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखना चाहते हैं। ये एक सच्चे लीडर की निशानी है, जो हालात के बहाव में बहने के बजाय हालात को कंट्रोल करना चाहता है। ये बात तो सही है। अच्छा, दूसरा गुण है गंभीरता। ये तो जाहिर है, एक युद्ध है तो मामला गंभीर ही होगा। इसमें नया क्या है? यहाँ गंभीरता का मतलब उदासी या टेंशन नहीं है। यहाँ गंभीरता का मतलब है उस पल के वजन को समझना। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां आप रिस्पॉन हो जाएंगे। सही बात है। अर्जुन को ये एहसास है कि यहाँ जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा, परिवार तोड़ देगा और पीढ़ियों तक उसके निशान रहेंगे। ये उस सर्जन जैसी गंभीरता है जो एक मुश्किल ऑपरेशन से पहले जानता है कि उसका एक छोटा सा कट किसी की जिंदगी बनाया बिगाड़ सकता है। उस जिम्मेदारी की ग्रेविटी को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा गुण, धर्म युद्ध की असलियत को समझने की इच्छा। ये शायद इस सब की जड़ है। वो सिर्फ दुश्मन की सेना की गिनती नहीं कर रहे या उनके हथियार नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस लड़ाई की इंसानी कीमत को, उसके नैतिक पहलू को समझना चाहते हैं। वो उन चेहरों को देखना चाहते हैं, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों के चेहरे, और इस कड़वी सच्चाई को अपने अंदर उतारना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए उन्हें इन्हीं लोगों से लड़ना होगा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक रिक्वेस्ट, ये एक पल उस पूरे फिलॉसफिकल डायलॉग की नींव रखता है जो इसके बाद होने वाला है। आप गीता की बात कर रही हैं? जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता।
अगर अर्जुन ये रिक्वेस्ट ना करते, अगर वो जोश में आकर सीधे लड़ाई में कूद पड़ते, तो शायद उनके मन में वो उथल-पुथल, वो कन्फ्यूजन, वो विशाल नैतिक संकट कभी उस तरह से बाहर ही नहीं आता। तो आप कह रही हैं कि ये एक लाइन उस पूरी बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक तरह से ये उस पूरी कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, ये वही है। अर्जुन का ये कदम उस महान बातचीत का कैटलिस्ट बनता है। अच्छा। उनका रथ जब दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है और वे अपनों को सामने देखते हैं, तभी उनका धनुष, उनका गांडीव उनके हाथ से छूटता है। तभी वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो ये एक श्लोक, ये एक आज्ञा सिर्फ एक मिलिट्री इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये एक आध्यात्मिक सफर की शुरुआत है। हाँ, उस पल से पहले वो एक योद्धा थे, उस पल के बाद वो एक साधक बन जाते हैं, एक सीकर। लेकिन एक मिनट, अगर हम थोड़ा रुककर सोचें, क्या इसे कमजोरी की निशानी नहीं माना जा सकता? एक महान योद्धा लड़ाई से ठीक पहले कह रहा है रुको, क्या ये डर नहीं है? क्या ये हिचकिचाहट नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, पहली नजर में ये डर लग सकता है। वो अपने परिवार से लड़ने जा रहे हैं, कोई भी डर जाएगा। सही बात है। लेकिन सोर्स इसे डर के आगे झुकने की तरह नहीं, बल्कि डर पर काबू पाने की कोशिश की तरह दिखाता है। देखिए, बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर लगने के बावजूद उसका सामना करने का फैसला करता है। अर्जुन यहाँ यही कर रहे हैं। वो अपने सबसे बड़े डर को सीधे आंखों में देखने जा रहे हैं। वो उससे भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल रिस्क है। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता था। बिल्कुल पड़ सकता था। वो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो सकते थे, जो कि वो हुए भी, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। और शायद ये रिस्क वो इसलिए ले पाए क्योंकि उन्हें अपने सारथी पर भरोसा था। इस लाइन में एक और शब्द है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, अच्युत। हाँ, उन्होंने कृष्ण को उनके नाम से नहीं बल्कि अच्युत कहकर बुलाया। सोर्स बताता है कि इसका मतलब है जो कभी गिरता नहीं, या द इनफैलिबल वन। इस एक शब्द का यहां क्या महत्व है? ये इस पल की सबसे खूबसूरत और गहरी बात है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये विश्वास का एक बयान है। विश्वास का बयान। हाँ, अर्जुन खुद उस पल में अस्थिर महसूस कर रहे हैं। वो च्यूत हो रहे हैं, अपने निश्चय से हिल रहे हैं। इसीलिए वो उसे पुकारते हैं जो अच्युत है, जो कभी नहीं हिलता, जो एक चट्टान की तरह स्थिर है। वाह, एक तरह से वो कह रहे हैं, मैं डगमगा रहा हूं, इसलिए हे स्थिर रहने वाले, मुझे इस युद्ध की सबसे अस्थिर जगह पर ले चलो। ये अपनी कमजोरी को स्वीकार करना है और साथ ही अपने गाइड पर अटूट विश्वास दिखाना है। तो ये कमांड असल में एक प्रार्थना है, एक सरेंडर है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। ये रिश्ता ही इस पूरे संवाद की चाबी है। अर्जुन अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने सबसे बड़े डर को कृष्ण के सामने रखने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत इसी भरोसे भरी विनती से होती है। और ये हमें धर्म युद्ध के कॉन्सेप्ट पर लाता है। हाँ, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये धर्म की स्थापना के लिए लड़ी जा रही थी, सिर्फ जमीन या राज्य के लिए नहीं। मतलब वो सिर्फ ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि हाँ हम सही हैं और वो गलत हैं तो चलो लड़ते हैं। नहीं, वो इस धर्म के कॉन्सेप्ट को असल में चैलेंज कर रहे हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। अच्छा, क्या ये वाकई धर्म है कि मैं अपने पितामह भीष्म पर बाण चलाऊं? क्या ये वाकई धर्म है कि मैं अपने गुरु द्रोण का वध करूं? बीच में जाकर उन सभी पूजनीय चेहरों को देखकर वो इस धर्म की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि इस मुश्किल लेकिन जरूरी काम के लिए पूरी तरह से तैयार होने का मतलब क्या है। उससे बचना नहीं। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ एक बहुत मुश्किल फैसला लेने से पहले, जिसमें हजारों लोगों की नौकरियां दांव पर हों, सिर्फ एक्सेल शीट्स और रिपोर्ट्स नहीं देखता, बल्कि फैक्ट्री के फ्लोर पर जाकर उन कर्मचारियों की आंखों में देखता है जिनके जीवन पर उसके फैसले का असर पड़ेगा। बहुत अच्छी उपमा है। ये फैसला लेने की प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना देता है, लेकिन साथ ही उसे और भी ज्यादा मानवीय और जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, और यही चीज अर्जुन को एक साधारण योद्धा से एक महानायक बनाती है। उनका असली संघर्ष बाहरी दुश्मन से उतना नहीं है जितना अपने अंदर के कंफ्यूजन, कर्तव्य और धर्म की दुविधा से है। और इस संघर्ष की शुरुआत इसी एक पंक्ति से होती है। हाँ, सेन्योर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत। ये उनकी यात्रा का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके बाद वो वापस पहले जैसे अर्जुन नहीं रह सकते। उन्हें या तो युद्ध से भागना होगा या फिर अपने सारे डाउट से ऊपर उठकर एक नई समझ के साथ लड़ना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो इस एक लाइन का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, नहीं। ये एक महानायक के मन के अंदर की एक खिड़की है जो एक महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ये हमें साहस, आत्मनिरीक्षण और कर्तव्य की गहरी समझ का एक मिला-जुला रूप दिखाता है। साहस, आत्मनिरीक्षण और कर्तव्य, बिल्कुल सही कहा। साहस इसलिए क्योंकि वो रणभूमि की सबसे खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। आत्मनिरीक्षण इसलिए क्योंकि वो बाहरी दुश्मन से पहले अपने अंदर के सवालों का सामना कर रहे हैं। और कर्तव्य की गहरी समझ इसलिए क्योंकि वो ये पक्का करना चाहते हैं कि उनका हर कदम धर्म के मुताबिक हो। ये तूफान से पहले की वो शांति है जिसमें सबसे गहरा चिंतन छिपा है। आज हमने संस्कृत की एक पंक्ति से अपना सफर शुरू किया और एक योद्धा के मन की उन गहराइयों तक पहुंचे जहां वो एक विशाल नैतिक दुविधा का सामना कर रहा था। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला अनुरोध अपने अंदर गंभीरता, धैर्य और सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत समेटे हुए हैं। और इसका जो मूल विचार है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? हाँ, बिल्कुल। किसी भी बड़े और मुश्किल काम को करने से पहले रुक कर उसकी सच्चाई का सामना करना। हम अक्सर मुश्किल सिचुएशन से या तो बचने की कोशिश करते हैं या फिर बिना सोचे समझे उनमें कूद पड़ते हैं। अर्जुन का ये क्षण हमें उस जानबूझकर लिए गए ठहराव की ताकत सिखाता है। वो एक पल का ठहराव जहां हम पूरी स्थिति को, उसके अच्छे, बुरे और बदसूरत हर पहलू को देखते हैं। और यही ठहराव हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए स्पष्टता और दृढ़ विश्वास देता है। हाँ, चाहे वो एक अहम ऑफिस मीटिंग हो, कोई निजी संघर्ष हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। और जाते जाते एक विचार जरूर। हमारी अपनी जिंदगी में जब किसी बड़े फैसले या मुश्किल काम से पहले रुककर पूरी स्थिति को देखने का विकल्प होता है, तो हम अक्सर उससे क्यों बचते हैं? उस ठहराव में, उस बीच में खड़े होने में क्या ताकत छुपी हो सकती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? और उस स्पष्टता को पाने के लिए ठीक बीच में खड़े होकर हर पहलू को देखने का साहस क्यों जरूरी है?